ओम शांति। आज 11 जनवरी 2026। आज अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट 20 अक्टूबर 2008। आज की अव्यक्त वाणी का सार है, संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। आज बाप दादा अपने सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। एक एक संतुष्ट मणि की चमक से चारों ओर कितनी सुंदर चमक रही है। हर एक संतुष्ट मणि कितनी बाप की प्यारी, हर एक की प्यारी, अपनी भी प्यारी है। संतुष्टता सर्व को प्यारी है। संतुष्टता सदा सर्व प्राप्ति संपन्न है, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर है। संतुष्टता की शक्ति स्वतः और सहज चारों ओर वायुमंडल फैलाती है। उनका चेहरा, उनके नैन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ और विशेषताएं स्वतः ही आ जाती हैं। संतुष्टता संगम पर विशेष बाप की देन है। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त करती रहती है। कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर समय माया और प्रकृति एक पपेट शो माफिक दिखाई देती है। इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होती। परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होता है। ये मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपनी स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए। साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहने वाले ये मनोरंजन अनुभव करते हैं। दृश्य कितना भी बदलता है, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देती है। तो हर एक अपने को चेक करे कि मैं सदा संतुष्ट हूँ, सदा है व कभी कभी है। बाप दादा हमेशा हर शक्ति के लिए, खुशी के लिए, डबल लाइट बल्ब उड़ने के लिए यही बच्चों को कहते हैं कि सदा शब्द सदा याद रहे। कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति। जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ कभी कभी शब्द है ही नहीं। तो सदा अनुभूति करने वाले हो व पुरुषार्थ कर रहे हो। हर एक ने अपने आप से पूछा, चेक किया, क्योंकि आप सभी विशेष बाप के स्नेही, सहयोगी, लाडले, मीठे मीठे 100 परिवर्तक बच्चे हो। ऐसे होना, ऐसे जैसे बाप देख रहे हैं ऐसे ही अपने को अनुभव करते हो। हाथ उठाओ। जो सदा कभी कभी नहीं सदा संतुष्ट रहते हैं। सदा शब्द याद है ना? हाथ थोड़ा धीरे धीरे उठा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़े थोड़े उठा रहे हैं और सोच सोच के उठा रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया है कि अब समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करो।
पास विद ऑनर तो होना ही है ना। हर एक सोचो कि मैं बाप की राजदुलारी या राजदुलारा हूँ। अपने को राजदुलारा समझते हो ना। रोज बाप दादा आपको क्या याद प्यार देते हैं, लाडले बच्चे। तो लाडला कौन होता है? लाडला वही होता है जो फॉलो फादर करता है, और फॉलो करना बहुत 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 सहज है, कोई मुश्किल नहीं है। एक ही बात को फॉलो किया तो सहज सर्व बातों में फॉलो हो ही जाएगा। एक ही लाइन है जो बाप हर रोज याद दिलाते हैं, वह याद है ना। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। एक ही लाइन है ना, और याद करने वाली आत्मा जिसको बाप का खजाना मिल गया, वह सेवा के बिना रह ही नहीं सकती, क्योंकि अथाह प्राप्ति है, अखुट खजाने हैं, दाता के बच्चे हैं, वह देने के बिना रह नहीं सकते। और मेजॉरिटी आप सबको टाइटल क्या मिला है? डबल फॉरेनर्स। तो टाइटल ही डबल है। बाप दादा को भी आप सबको देख खुशी होती है और सदा ऑटोमेटिक गीत गाते रहते कि वाह मेरे बच्चे वाह, अच्छा है। भिन्न भिन्न देश से कौन से विमान में आए हो? स्कूल में तो किसी भी विमान में आए हो, लेकिन बाप दादा कौन सा विमान देख रहे हैं? अति स्नेह के विमान में अपने प्यारे प्यारे घर में पहुंच गए हो। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष यही वरदान दे रहे हैं कि हे लाडले प्यारे बच्चे, सदा संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना ये थोड़ा मुश्किल लगता है। बाप दादा जानते हैं अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज साधन है। अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है तो वह भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना। व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना। जो बाप दादा ने शुभ भावना शुभकामना का मंत्र दिया है, अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अपने को जानते हुए भी कि ये ऐसा है ये वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करो, तो आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुँचे तो वायुमंडल में फैलेगा जरूर। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता और आपके अंदर उस आत्मा का प्रभाव व्यर्थ संकल्प के रूप में पड़ता रहता है, तो वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं। इसलिए आप न्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो। कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना, तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ता है। थोड़ा अपना स्वभाव भी मुख्य भी फोर्स वाला हो जाता है, तो उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया क्या वह गलती नहीं है? उसने और गलती की। आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो वह राइट है।
क्या गलत गलत को ठीक कर सकता है? आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, ये भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना वह तो बदलता नहीं, लेकिन यह भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। कहा जाता है, मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, ये भी सर्विस का साधन है। इसलिए रिजल्ट देखो, अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से, और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है कि इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा है वह बदलता है और ही आगे के लिए आगे आगे से डरता है, तो जो लक्ष्य आपने रखा वह तो होता नहीं है। इसलिए अपने मनसा संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क को सदा मीठा, मधुरता संपन्न अर्थात महान बनाओ, क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं। अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो नज़दीक तो आते हैं, ये तो फायदा है, लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेते हैं। और जैसे जैसे आगे समय की हालातें परिवर्तन होती हैं, तो ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को चेक करो। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल हैं। बाबा कहते हैं कि किसी ने गलत बोला, उसने गलती की, लेकिन यदि आपने भी उसको 2 शब्द बोल दिए तो आपने भी तो गलती की ना। उसने बड़ी गलती की, लेकिन आपने छोटी गलती की, तो क्या होगा? वो जो है, आपने भले उसको सुधारने के लिए, शिक्षा देने के लिए 2 शब्द बोले, लेकिन प्रैक्टिकल में ये देखा जाता है कि वो जो है आपकी शिक्षा देने से कभी सुधरता नहीं है, बल्कि और ही आपसे दूर हो जाता है। लेकिन यदि किसी ने आपको गलत बोला और आपने उसके प्रति मीठी दृष्टि, मीठी वाणी, मीठा शुभ भावना, शुभकामना रखा, तो वो आपके नज़दीक तो रहेगा ना, और नज़दीक आएगा, और धीरे धीरे नज़दीक आते आते वो जो है फिर अपने आप को परिवर्तन करने के लिए अपने आप को प्रेरित भी करता है, कर सकता है। होगा या ना होना ये तो बात की बात, लेकिन उसके मन में एक संकल्प तो आएगा ना कि जो है मैं भी थोड़ा बदलूं जो है। तो बाबा यही कहते हैं कि गलती का उत्तर गलती से नहीं, क्योंकि एक ने गलती करी तो दूसरा भी गलती कर रहा है, तो ये तो जो है कोई जो है कर्म का सिद्धांत नहीं है, तो गलती तो आपने भी करी है ना। तो हमेशा यदि शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे तो आगे के लिए जो है आप जो है उसका जो है भला कर सकते हो। फिर आगे बाबा बोलते हैं कि बाप दादा हर एक बच्चे को विजयी माला का मणका देखना चाहते हैं, तो आप सभी भी अपने को समझते हो कि हम माला के मणके बनने ही वाले हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि 108 की माला में तो
जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं वही आएंगे। लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि ये तो 108 का गायन भक्ति की माला का है, लेकिन अगर आप हर एक विजयी दाना बनेंगे तो बाप दादा माला के अंदर बहुत लड़ियाँ लगा देंगे। बाप के दिल की माला से आप हर एक विजयी बच्चों को स्थान है। बाप के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों को स्थान है। ये बाप की गारंटी है। मैं तो सिर्फ जो है आप स्थान लेने वाला बनो, बाकी बाप की गारंटी है कि आपको जगह तो मिल जाएगी, वो बाप की गारंटी है। सिर्फ स्वयं को मनसा वाचा कर्मणा और चेहरे चलन में विजयी बनाओ। पसंद है बनेंगे, बाप दादा की गारंटी है विजय माला का मणका बनाएंगे। कौन बनेंगे? सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, तो बाप दादा माला के अंदर माला बनाना शुरू कर देंगे। माला के अंदर माला बनाना मतलब कि माला में लड़ियाँ लगा देंगे। डबल फॉरेनर्स को पसंद है ना विजयी बनना? सहज है ना कि मुश्किल है? मुश्किल लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। लगता है थोड़ा थोड़ा कोई कोई है, बाप दादा कहता है। जब बाप दादा कहते हो तो बाबा कहने से क्या बाप का वर्षा नहीं मिलेगा? जब सभी वर्षे के अधिकारी हो और कितना सहज बाप ने वर्षा दिया, सेकंड की बात है। आपने माना जाना मेरा बाबा, और बाप ने कहा, क्या कहा बाप ने? मेरा बच्चा। तो बच्चा तो स्वतः ही वर्षे का अधिकारी है। बाबा कहते हो ना, सभी एक ही शब्द बोलते हो, मेरा बाबा है। ऐसे मेरा बाबा है ना, इसमें हाथ उठाओ। मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा नहीं है। जब मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा भी बंधा हुआ है। और वर्षा क्या है? बाप समान बनना, विजयी बनना। बाप दादा ने देखा कि डबल फॉरेनर्स में मेजॉरिटी हाथ में हाथ देकर चलते हैं। हाथ में हाथ देना चलना ये फैशन है। तो अभी भी बाप कहते हैं, बाप शिव बाबा का हाथ क्या है? ये हाथ तो है नहीं। तो शिव बाबा का हाथ पकड़ा तो हाथ कौन सा है? श्रीमत बाप का हाथ है। बाप की श्रीमत बाप का हाथ है। तो जैसे स्थूल में हाथ देकर चलना पसंद आता है, तो श्रीमत के हाथ में हाथ दे के चलना ये क्या मुश्किल है? ब्रह्मा बाप को देखा, प्रैक्टिकल सबूत देखा कि हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने से संपूर्ण फरिश्तेपन की मंजिल में पहुंच गया ना, अव्यक्त फरिश्ता बन गया ना। तो फॉलो फादर, हर एक श्रीमत उठने से लेकर रात तक हर कदम की श्रीमत बाप दादा ने बता दी है। उठो कैसे, चलो कैसे, कर्म कैसे करो, मन में संकल्प क्या क्या करो और समय को कैसे श्रेष्ठ बिताओ। रात को सोने तक की श्रीमत मिली हुई है। सोचने की भी जरूरत नहीं, ये करूं या ना करूं। फॉलो ब्रह्मा बाबा। तो बाप दादा का जिगरी प्यार है। बाप दादा एक बच्चे को भी विजयी नहीं बने, राजा नहीं बने, ये नहीं देखना चाहते। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है। इसलिए अपना स्वराज्य भूल तो नहीं जाते, समझा? बाप दादा ने कई बार इशारा दिया है कि समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है। कितना भी बिजी हो,
लेकिन बिजी होते हुए भी 1 सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो। आप कहेंगे हम बहुत बिजी रहते हैं। अगर मानो कितने भी बिजी हो, आपको प्यास लगती है, क्या करेंगे? पानी पिएंगे ना, क्योंकि समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है। ऐसे ऐसे बीच में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है। तो अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो अति हलचल के समय अचल कैसे रहेंगे? सारे दिन में 1-2 मिनट निकाल के भी चेक करो कि समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हैं। चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। तो बार बार इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाएगी। बाप दादा से स्नेह है, इसमें तो सभी हाथ उठाते हैं, है ना स्नेह? फुल स्नेह है, फुल या अधूरा? अधूरा तो नहीं है ना, स्नेह है। तो वायदा क्या है? क्या वायदा किया है? साथ चलेंगे। अशरीरी बन साथ चलेंगे कि पीछे पीछे आएंगे? साथ चलेंगे। और थोड़ा टाइम वतन में साथ रहेंगे भी, और फिर ब्रह्मा बाप के साथ फर्स्ट जन्म में आएंगे। है ये वायदा? है ना? हाथ नहीं उठाते, हाथ नहीं उठवाते हैं, ऐसे सिर हिलाओ। हाथ उठाते थक जाएंगे ना। जब साथ चलना ही है, पीछे नहीं रहना है, तो बाप भी साथ किसको लेके जाएंगे? बाप समान को साथ लेके जाएंगे ना। बाप को भी अकेला जाना पसंद नहीं है। बच्चों के साथ जाना है तो साथ चलने के लिए तैयार हैं? कांध हिलाओ। है सभी चलेंगे? अच्छा, सभी चलने के लिए तैयार हैं। जब बाप आ जाएंगे तब जाएंगे ना, अभी नहीं जाएंगे। अभी तो फॉरेन में लौटकर जाना है ना। बाप ऑर्डर करेगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का बैल बजाएगा और साथ चल पड़ेंगे। तो तैयारी है, स्नेह की निशानी है साथ चलना। अच्छा, बाप दादा हर एक बच्चे को दूर से भी नज़दीक अनुभव कर रहा है। जब साइंस के साधन दूर को नज़दीक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो बाप दादा भी दूर बैठे हुए बच्चों को सबसे नज़दीक देख रहे हैं। दूर नहीं हो, दिल में समाये हुए हो। तो बाप दादा विशेष टर्न के अनुसार आए हुए बच्चों को अपने दिल में, नैनों में समाते हुए एक एक को साथ चलने वाले, साथ रहने वाले, साथ राज्य करने वाले देख रहे हैं। तो आज से सारे दिन में बार बार कौन से डील करेंगे? अभी अभी 1 सेकंड में आत्म अभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना। तो अभी 1 सेकंड में अशरीरी भाव। अच्छा, ये बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी 1 मिनट निकाल इस अभ्यास को पक्का करते चलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं आगे का समय अति हाहाकार का होगा। आप सबको सकाश देनी पड़ेगी और सकाश देने में ही
आपका अपना तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। थोड़े समय में सकाश द्वारा सर्व शक्तियाँ देनी पड़ेंगी और जो ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग के भक्त उनके बनेंगे। तो संगम पर हर एक भक्त भी बना रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा और भक्ति के रूप में आपको रिटर्न करेंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के नैनों के नूर, विश्व के आधार और उद्धार करने वाली आत्माएं, मास्टर दुख हरता सुख करता, विश्व परिवर्तक बच्चों को बहुत बहुत दिल का स्नेह, दिल का याद प्यार और पदम पदम वरदान स्वीकार हो। अच्छा, हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर बाबा का आज का वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा ये श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे, तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा है। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। स्लोगन है, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? क्योंकि यदि आप जो है खुद का खुद टीचर बनते हैं तो आपको तो पता होता है ना कि आप क्या गलतियां करते हैं, आपको कहाँ पुरुषार्थ की ज़रूरत है, कहाँ सुधारने की ज़रूरत है, कहाँ टेंशन की ज़रूरत है। तो अब स्वयं स्वयं की टीचर बनेंगे तो टीचर बन के अपने को जो है साक्षी दृष्टा बन के अपने को देखेंगे तो अपनी कमजोरियां साफ दिखाई देंगी और उसको सुधारने के लिए फिर आप परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो स्वतः ही कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। फिर जो है जनवरी मास का व्यक्ति इशारे का सब्जेक्ट है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का पॉइंट है, वैसे बंधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब परवश हो जाते हो तो बंध जाते हो। तो चेक करो कि परवश आत्मा है या स्वतंत्र है। जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है, भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंध का कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है। जीवन में है लेकिन मुक्त है, बंधन में नहीं है। बाबा कहते हैं कि इस टाइम का संगम पुरुषोत्तम संगम युग का जीवन मुक्त स्थिति का मजा
अपना अलग ही है, क्योंकि इस टाइम हम जो है क्या है, हम त्रिकालदर्शी है। हमें ये भी पता है कि जो है हमें जीवन बंध का भी पता है, जीवन मुक्ति का भी पता है, सब पता है। क्योंकि इस टाइम जो है हम कलयुग से निकल के आए हैं, तो अभी तक पूरी तरह से जो है उसमें जो है हमारे में जो है पूरी पुरानी दुनिया से अभी हमारा बेहद का संन्यास नहीं हुआ है, तो कभी कभी बंध जाते हैं। तो बंधने का तो पता है ही। और जो बाबा से जो है हम जो है रोज़ अमृत पान करते हैं, तो बाबा हमें जीवन मुक्त रहना सिखाते हैं। तो जीवन बंध में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना जो है, क्योंकि दोनों कंट्रास्ट पता है, जीवन मुक्त भी पता है और जीवन बंध भी पता है। तो जीवन बंध में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना ये बहुत विशेष बात है। ऐसा मज़ा, ऐसा अनुभव और कभी भी किसी भी युग में कहीं भी नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। और वो कौन है? वो हम ही हैं। सतयुग में जीवन मुक्त अवस्था है, होगी, लेकिन वहाँ नेचुरल है सब कुछ, क्योंकि वो पता नहीं है उस टाइम कि हम यहाँ जीवन मुक्त है, क्योंकि वहाँ तो वो नॉलेज ही नहीं है, प्राय लोप है नॉलेज तो। और वो नेचुरल अवस्था है, क्योंकि वही है वहाँ जीवन मुक्त एक स्थिति है। सब जो है सहज जीवन मुक्त है, आत्मिक स्थिति है। लेकिन इस टाइम हमारे पास जीवन बंध भी है और जीवन मुक्त, दोनों चीज़ों का पता है। तो जीवन बंध में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अपना जो है एक अलग ही जो है सुख है, अलौकिक सुख है। यही बाबा जो है कहना चाहते हैं कि जो है जीवन बंध में रह के हमें जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना है। तभी जो है हम जो है जब बहुत टाइम का अभ्यासी बनेंगे, तभी वहाँ जो है हम जीवन मुक्त स्थिति का परमानेंटली जो है हम सतयुग में अनुभव कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।